राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था। ये जो भरतपुर का राजकुमार अनिरुद्ध है, इसने एक बेमतलब का विवाद खड़ा कर रखा है अपने घर के पारिवारिक झगड़े में। यानी बाप बेटे का झगड़ा है, उसकी माँ कर उसके बाप का झगड़ा है। और उस झगड़े के अंदर उसने अपनी जाति बदल ली और अपनी जाति वो दिखा रहा है जो उसकी माँ की नाना की जाति है। इस बात को लेके जाट समाज में गुस्सा है, आक्रोश है और पंचायतें हो रही हैं। और बात यहाँ तक बढ़ी कि उसने भरतपुर का झंडा भी बदल दिया। अब जब ये सारी बातें होंगी, जब तक उसके परिवार का मैटर था, बाप बेटे का था और पति पत्नी का था, जब तक तो किसी को कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जब इतिहास को बदलने की बात आएगी, रियासत का झंडा बदलने की बात आएगी, रियासत की जाति बदलने की बात आएगी, तो फिर तो समाज को बीच में आना ही पड़ेगा। अब इस पर मैंने कल एक वीडियो बनाया, और वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि 21 तारीख को भरतपुर जाने का ऐलान किया है पंचायतों ने। तो उस वीडियो के अंदर मैंने एक एक शब्द नाप तोल के बोला, जिससे कि राजपूत वर्सेस जाट ना हो। क्योंकि अनिरुद्ध ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, और समझदार लोग तो वही होते हैं। कल के वीडियो में मैंने यही कहा था कि राजपूतों के पास तो अपनी बहुत सारी रियासतें हैं, फिर उनको अनिरुद्ध के इस बयान पर उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसे मौके की तलाश होती है, और ऐसे मौके की तलाश में आकर वो गिरे हुए कमेंट करने लगे। और फिर मेरे को लोग ये कहेंगे कि भाई तू राजपूतों के खिलाफ वीडियो बनाता है। कल का मेरा जो वीडियो था उसको आप एक बार पूरा देखो, और देखने के बाद उसमें जो नीचे कमेंट करे हैं ना, उन गिरे हुए लोगों ने उन कमेंटों को पढ़ो। और उन कमेंटों को पढ़ने के बाद भी अगर आपको ये लगता है कि मेरे को उस पर वीडियो नहीं बनाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, तो फिर तो मैं ज़िंदा इंसान ही नहीं हूँ। फिर तो ये समझो कि मैं मरा हुआ इंसान हूँ। सबसे पहले जो कमेंट सबसे ज़्यादा उसमें आए वो ये आए कि सोलंकी तू अपना इतिहास चेक कर, तू अपना डीएनए चेक कर, तू भी राजपूत ही मिलेगा। क्योंकि राजपूत सोलंकी होते हैं गुजरात में। तो भाई उसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि राजपूत सोलंकी पहले बने थे या जो जाट सोलंकी वो पहले बने थे? दिल्ली के अंदर एक 1500 साल पुराना गांव है सोलंकी जाटों का, सबको पता है उस गांव का नाम, बड़ा मशहूर गांव है। और यूपी के अंदर भी दिखा दूंगा, मेरठ के अंदर भी है, आगे फिर बिजनौर के अंदर भी हैं, इधर आगरे में भी बहुत गांव हैं, मथुरा में भी बहुत गांव हैं, भरतपुर के अंदर भी बहुत गांव हैं। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि सोलंकी खाली राजपूत और जाट ही नहीं होते। आप गूगल पे सर्च करो, सोलंकी मराठे भी होते हैं। 1-2 ज़िले में नहीं, 1 दर्जन ज़िलों के अंदर हैं। ये अलग बात है, उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है। वे सोलंकी को सोलंके लिखते हैं, के लगाते हैं वो हर एक चीज़ में पीछे। एक तो ये बात होगी। खैर मेरी तो छोड़ो, मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, अदना सा आदमी हूँ। मेरे बारे में तो कोई बात करके फ़ायदा भी नहीं है। बात जो गिरी हुई और जो बातें करी है ना, एक ने, उसका मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ क्योंकि नाम लेना मेरी आदत भी नहीं है, ये कमेंट करा कि बृजभूषण ने 1000 जाटनियों के नाड़े तोड़े। ठीक है भाई, अगर इस टाइप का कमेंट सुन के भी फिर उसके बदले में रिएक्शन में कोई आदमी गलत बात बोले, और फिर तुम आगे ये कहोगे ये तो भड़काऊ बातें कर रहा है, समाज को जलाने की बातें कर रहा है, तो उस भाई को मैं एक बात कहूँगा कि वो जो लड़कियाँ वहाँ पे कैंप लगता था लखनऊ के अंदर, और उस कैंप के अंदर वो जाती थी ट्रेनिंग लेने के लिए, वो लड़कियां उसकी पोती की उम्र की थी। और एक सिंगल लड़की का ये बयान दिखा दो जिसने ये बोला हो कि बृजभूषण ने मेरा नाड़ा तोड़ा। एक बात, वो लड़कियां जाट भी थी, राजपूत भी थी, दूसरी जात की भी थी,
उन्होंने खाली ये बोला कि बुरी नीयत से हमारे शरीर को छूता था, टच करता था। ये एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी का काम होता है, अपनी पोती की उम्र की लड़की के ऊपर गलत नज़र रखना। ठीक है, अब बात तुमने शुरू ही कर दी है तो बात को सुनो। अगर तुमको इतना ही मज़ा आता है ऐसी नीच और गिरी हुई बातें कहने में, तो अगर नाड़ा तोड़ने की हकीकत तुमको सच में ही सुननी है ना, तो बेहमई कांड को एक बार पढ़ लो, गूगल पे मिल जाएगा कि बेहमई कांड के अंदर किसका नाड़ा किसने तोड़ा था और फिर उसके बाद क्या हुआ था। पूरी दुनिया के इतिहास की एकमात्र घटना है जिसमें एक औरत ने लाइन से खड़े करके एक ही जात के 2 दर्जन आदमी को गोली से भूना था। ये होता है नाड़ा तोड़ने का रिजल्ट। और फिर भी थारी तसल्ली ना बैठे ना, तो रिवासा कांड पढ़ लो एक बार गूगल पे सर्च करके, रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, हमारी तो बेटी अभी मैं नाम भूल गया, हुड्डा गोत की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीत के लाई है। तुम्हारी रीस करो ना तो ढंग से करो, बेफिजूल के कमेंट करे तो हमारा कुछ ना बिगड़े। दूसरी बात, एक भाई ने कमेंट करा, बोला ईब तने मान लिया कि सूरजमल जादौन वंश का यादव था। मैंने कल के वीडियो में ये बात कही थी कि महाराजा सूरजमल श्री कृष्ण जी के 106वें या 107वें वंशज थे, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो मैंने ये कहा है कि भाई वो जो महाराजा सूरजमल थे वो यदुवंशी जाट थे। मैंने ये नहीं कहा कि वो यदुवंशी जादौन थे या यदुवंशी अहीर थे या यदुवंशी राजपूत थे। यदुवंशी जाट भी होते हैं, यदुवंशी यादव भी होते हैं, और यदुवंशी गुज्जर भी हो सकते हैं, और यदुवंशी अगर आप लोग कहते हो तो राजपूत भी होते होंगे। मैं इस बात से मना नहीं करता। तो जो आदमी जहाँ पे राज करता है ना, जहाँ पे उसका राजपाट होता है ना, वहाँ उसी की जाति के लोग बसते हैं। और उसका सबूत ये है कि मथुरा हो चाहे भरतपुर हो, चाहे अलीगढ़ हो, हाथरस हो, ये पूरा इलाका जो ब्रिज का बोला जाता है ना, यहाँ पे आप देख लो किसकी आबादी है, कौन बसा हुआ है। और अगली बात सुन लो, अगली बात ये है कि तुम कहते हो कि हम दिल्ली पति हैं। महाराजा अनंगपाल तोमर दिल्ली पति था, उसने दिल्ली बसाई थी। तो भाई दिल्ली बसाई थी तो खुद क्यों ना बसे दिल्ली में। पूरी दिल्ली के अंदर 1 दर्जन गांव नहीं है, गिन के दिखा दो, थारे 1 दर्जन गांव पा जाते। पूरी मैं चैलेंज करता हूँ, अगर होना तो इसमें कमेंट करके बता दियो। एक रवा जाती है, उनके गांव ने भी गिन लियो। अगर दिल्ली तुमने बसाई थी, ये दावा तुम करते हो कि अनंगपाल तोमर थारा था, तो दिल्ली में थारी आबादी क्यों नहीं है? और दिल्ली ने छोड़ो, दिल्ली के चुगरदें क्यों नहीं है 100 कोस के अंदर? और हमारे पास तो सबूत है, अनंगपाल का भाई महिपाल था, और महिपाल के नाम तो महिपालपुर गांव बस रहा है, और उसमें तोमर भी हैं, चौहान भी हैं, जाट हैं। इसलिए मैं इस लंबी बहस में पढ़ना नहीं चाहता। एक भाई ने और कमेंट करा, बोला मुसलमान गए पीछे इनकी इज्जत हुई है हरियाणा में, ना तो ये तो वे लोग थे जो खाट पे भी ना बैठे करते। चलो ठीक है, तेरी बात मान ली मैंने, हो सकता है तू ठीक कह रहा हो, पर मेरे से नू बता, ये 5000 10,000 मनसबदारी क्या थी जिसको लेने के लिए लाइन लगी रहती थी? इसका भी जवाब दे दे। कौन उनके दरबार में मुगलों के हाथ बांध के खड़ा हुए करता? ये भी जवाब देना चाहिए ना। मुगलों का इतिहास और राजपूतों का इतिहास अलग अलग करके पढ़ाया नहीं जा सकता। जहाँ पे अकबर का जिक्र होगा वहाँ पे मान सिंह का भी नाम आओगा, और जहाँ औरंगजेब का नाम आओगा वहाँ मिर्जा राजा जय सिंह का भी नाम आओगा, और जहाँ पृथ्वीराज चौहान का जिक्र होगा तो वहाँ पे जयचंद का भी जिक्र होगा। ये तो इतिहास में लिखी हुई सच्ची बातें, इस बात को झुठला कौन सकता है? तो खैर, और ज़्यादा कड़वी बात तो मैं कहना नहीं चाहूँ था। और आज भी कमेंट करोगे तो फिर एक वीडियो और बनाएगा। करते रहो कमेंट,
उल्टे कमेंट करोगे तो उल्टे जवाब पाओगे। फिर मेरे तो मत कहियोगे भाई तू जाट राजपूत कर आके सोशल मीडिया पे, क्योंकि कोई गलत बात होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा भाइयों कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।